हेलो एवरीवन। सो अभी मेरा सेकेंड लास्ट पीयू का प्रैक्टिकल चल रहा है एंड 13 को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म है एंड 14 को आई हैव नुक्कड़ नाटक। वैसे तो हम चाहते थे कि 13 को ये पूरा समय हो जाए बिकॉज आई मीन एग्ज़ाम ख़त्म है, हमने कहा उसी दिन करके कर देंगे, बट डिपार्टमेंट में कह रही है कि 14 का निकाल दिया उन्होंने एंड ऑब्वियसली हम उनसे नहीं कह सकते। वी ट्राइड कि हम बोलें कि भाई ट्रेन है, लाइक मेरी 14 की ट्रेन है, ये 14 की 1:45 की ट्रेन है एंड आई हैव नो क्लू कि वो नुक्कड़ नाटक कितने टाइम तक लास्ट करेगा। देखते हैं। वैसे तो अगर लास्ट मैं अपनी ट्रेन को प्रायोरिटी देती हूँ, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं तो चले जाऊँगी। सो लेट्स सी कि कितने टाइम में होता है। एंड रोल्स तो रेडी हैं, हमें पहले से ही अपने डायलॉग्स एंड रोल्स मिले हुए थे एंड हमें प्रैक्टिस ऑलरेडी हुई हुई है, सो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मुझे अभी भी याद है, बस अब हमें उधर जाके करना बाकी है। uh, 9:30 पे हमारी रिपोर्टिंग है। इट्स ऑलरेडी 9:25। One eternity later. हल्का सा बेबी क्रीम, सो दैट लोगों को ये ना पता चले कि हम एग्जाम के चक्कर में 20 दिन से सोए नहीं है। आज मेरी ट्रेन भी है बाय द वे, 2 बजे की ट्रेन है मेरी यहाँ से डायरेक्ट, और मुझे वो किसी भी हालत में लेनी है बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट मिस माई ट्रेन। और कुछ भी मिस हो जाए, ट्रेन नहीं मिस कर सकती। नाउ आई वुड लाइक कि मैंने एटलीस्ट थोड़ी देर तक पूरी की है। Get back. This is lip liner. Let's revise my dialogue. एक तो समझ रही हूँ पर क्या मैं जाती हूँ, आई गेस टाइम हो चुका है। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, सुनो सुनो एक कहानी सुनो। अरे मैडम जी आप भी सुनो, भाई साहब आप भी सुनो, भाभी जी आप भी सुनो। एक कहानी सुनाते हैं तहदान की, एक कहानी सुनाते हैं महादान की। हमने भाई का इलाज किया था। अरे हाँ हाँ ये वही डॉक्टर है, आओ इससे जरा मिलके आते हैं। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते 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 नमस्ते। डॉक्टर साहब आपके हाथों में तो जादू है। कल तक मेरा भाई मरने की स्थिति में था और आज टिकटॉक पे रीलें बना रहा है। डॉक्टर साहब की तो छाया भी इलाज कर दे। मैं तो कहता हूँ इनका आला नहीं जैसे जादू की छड़ी हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर साहब के ऊपर एक किताब लिख देनी चाहिए। मैंने तो सुना है डॉक्टर साहब ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई चांद पे जाके की है। तुझे पता है इनके यहाँ तो एलियंस भी अपना इलाज करवाने आते थे। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अंदर जो भी खूबी है, मैंने जो भी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सीखी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही खास इंसान की वजह से सीखी है। कौन है वो खास इंसान? कौन है वो महान इंसान? बताता हूँ। ये सब सुन के तो मुझको अपने कॉलेज की दिनों को याद आ गई, जब मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई किया करता था।
हाँ तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने कॉलेज के दिनों में डॉक्टरी की पढ़ाई किस प्रकार की थी। जो बोल नहीं सकता था वो शरीर जिसने मुझे मेरे जीवन की पहली सर्जरी सिखाई, कैडेवर मेरे पहले गुरु। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन ये कैडेवर होता क्या है, इन्हें यह तो बताइए। लोग कहते हैं मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन कैडेवर एक मृत शरीर जो मरने के बाद भी शुरुआत करता है नए डॉक्टर के नए जीवन की, उन्हें एक नया अनुभव देता है ताकि वे भविष्य में मरीजों का इलाज कर सकें। कैडेवर सिर्फ एक मृत शरीर नहीं होता, वह दान होता है। देह दान, ज्ञान दान और सबसे बड़ा बलिदान। लेकिन सच कहूँ तो वह शरीर ही था जिसने हमें हड्डी, मांस, नसें सब सिखाई। तो किताब तो उतना नहीं सिखा पाती। मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। जो मौत की आंख में आंख डालकर सीख सके, बिना किसी अपेक्षा के। हाँ मैम, और उसकी वजह से ही भविष्य में बिना डरे बिना घबराए मरीजों का इलाज कर पाऊंगा। मैम, आपकी वजह से अब देहदान सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं बल्कि लोगों के लिए भलाई के लिए किया गया महादान है। बॉडी डोनेशन सिर्फ विज्ञान का हिस्सा नहीं, वह एक दान है। जो मरकर भी सिखाता है वह शिक्षक नहीं देवता कहलाता है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आखिर एक मृत शरीर हमारे भावी डॉक्टरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये मृत शरीर आता कहाँ से है। पूछना है तुम्हें। ये दो डॉक्टर लोग कैडेवर से पढ़ाई करते हैं, वो कैडेवर आता कहाँ से? कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे नहीं गोलू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अब हर कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह 10 मिनट में इम्पोर्टेड बॉडी ला दे, या फिर दरिया की तरह दरवाजा तोड़कर बॉडी ला दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तरीका है, तरीका, सलीके का। कैसा तरीका? मेरे से अच्छा तो मैम को पता होगा, मैम बताएंगे। हाँ गोलू भैया, देहदान एक वैधानिक और पवित्र प्रक्रिया है। लोग अपनी मृत्यु से पूर्व स्वेच्छा से अपनी देह दान करने की इच्छा जताते हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं जो मरने के बाद मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर देना। बिल्कुल भैया, हम प्रथम वर्ष में शरीर के विज्ञान को सीखते हैं। कौन सा अंग कहाँ है, कौन सी नस कहाँ पर है। यदि हम पूरे शरीर को एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये कैसे सीख पाएंगे। इसीलिए तो इन्हें साइलेंट टीचर भी कहते हैं। मतलब बिना कुछ बोले ये हमें इतना सारा पढ़ा जाते हैं। लेकिन जो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे भी तो सीख सकते हैं, जैसे एआई और असली कैडेवर की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है पप्पू। हाँ बिल्कुल, एआई से तो हमें केवल ऊपरी, सीमित और सामान्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु कैडेवर हमें शरीर की असमानताओं का भी ज्ञान प्राप्त करवाता है। अच्छा, तो इस दान में कुछ पैसा तो नहीं लगता? नहीं गोलू भैया, ना ही इसमें कोई शुल्क लगता है और ना ही इसमें कोई पैसे मिलते हैं। दान तो मन की इच्छा से किया जाता है ना, और ये दान तो मानवता की भलाई के लिए हो रहा है, ताकि हमारे आने वाले डॉक्टर्स अपने मरीजों का अच्छे से इलाज कर सके। बस एक फार्म लगता है और परिवार की सहमति लगती है, इतने में हो जाता है। ओहो, मतलब जो दान करते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। हाँ हाँ, भगवान का ही रूप है। और हमारे कॉलेज में तो उन्हें वीआईपी मरीज बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट। और आपने मध्य प्रदेश के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, उसमें उसको गॉड ऑफ ऑनर का दर्जा मिलता है कैडेवर देने वाले को। मगर दोस्तों, देहदान इतना भी आसान नहीं। आज भी हमारे समाज में ऐसी कई रूढ़िवादी मान्यताएं हैं जिसके कारण लोग देहदान करने से कतराते हैं। अरे डॉक्टर बिटिया, सुना है गांव के लोगों में देहदान की बातें हो रही हैं। देह तो पंचतत्व का होता है, जल में मिलना ही धर्म है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जमाने में तो मृत्यु के बाद सीधा शमशान यात्रा होती थी, वरना आत्मा भटकती रहती थी। क्यों, सही कहा ना पंडित जी? और अगर कोई अपना देहदान कर दे तो अगले जन्म में बिना आँख और एक पैर के पैदा होता है। तो क्या पंडित जी, अगर हम सब लोग देहदान कर दे तो हमें इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? इसी प्रकार जब हम अपना शरीर दान करते हैं तो ये मेडिकल स्टूडेंट हमारे इंद्रदेव बनकर लोगों की रक्षा करते हैं। पर बिटिया, ऐसे क्या आत्मा को मोक्ष मिलेगा? मोक्ष सेवा करने से मिलता है चाची, और मरने के बाद भी किसी के काम आओ, इससे बड़ी मोक्ष की बात और क्या हो सकती है। हाँ, अगर मेरा शरीर किसी डॉक्टर के काम आए जो जान सके दिल कैसे काम करता है, उसका इलाज कैसे किया जाए, इससे बड़ा मेरे लिए पुण्य के बाद क्या हो सकती है। मेरा पुनर्जन्म तो वही हुआ किसी के मुस्कान में। लेकिन हमारे जमाने में ऐसे तर्क नहीं होते थे।
मैं आप सबकी बात समझ रही हूँ, पर इस जमाने में नई सोच आई है जहाँ धर्म और विज्ञान दोनों मिलकर इंसानियत को बचा रहे हैं। इसका मतलब दहेज भी एक यज्ञ की तरह है। जी पंडित जी, इससे बड़ा महादान क्या हो सकता है जो बिना मंत्र की हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दे। चलो तो फिर मैं भी सोच ही रही हूँ, जीते जी तो मेरा ये शरीर मेरे किसी काम नहीं आया, मरने के बाद ही किसी के काम आ जाए। हाँ तो दोस्तों, क्या सीखा आपने, क्या जाना आपने? चलिए एक बार फिर दोहराते हैं, एक बार फिर बतलाते हैं। डॉक्टर साहब, हम करेंगे नहीं दान, मगर आप ये तो बताइए कि प्रक्रिया क्या है, कहीं इसमें बहुत झंझट तो नहीं? नहीं तनु, ये बहुत सीधी और सरल प्रक्रिया है। ना कोई अस्पताल की लाइन है, ना कोई भाग दौड़। बस आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, पता, उम्र आदि सामान्य जानकारी भरनी है और आपको ये सहमति देनी है कि मृत्यु के बाद आप अपना देह दान करना चाहते हैं। डरिए मत, आपको बस एक सहमति पत्र दिया जाएगा जिसमें आपकी एवं आपके परिवार वालों की सहमति दर्ज कराई जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके देह तभी लिया जाएगा जब व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हुई हो और जल्द से जल्द देह अगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया हो, मतलब हमें अपना देह स्वयं अस्पताल लाना होगा? नहीं, आपको जल्द से जल्द हमें सूचित करना है अनावश्यकता की स्थिति। यदि आपको असुविधा है तो वो देह एकत्र करने हम स्वयं आ जाएंगे, लेकिन आपको अपने परिजनों से चर्चा अवश्य करनी है। हम आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आप अपनी सहमियत देंगे और 2 गवाहों के हस्ताक्षर और अपने परिजनों से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी ने देह दान का फैसला अपनी मर्जी से किया हो, परंतु मृत्यु के बाद परिवार वालों का मन बदल जाए, तो कॉलेज किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकता। उन्हें देह वापस देने का पूरा हक है। सच कहूँ तो अब लगता है कि मरने के बाद भी मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। हम आपके देह को पूरे सम्मान और आदर के साथ स्वीकारेंगे। अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने देह देने वाले को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित करने का फैसला किया है। ओके, सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ अनयूजुअल डे इन माय लाइफ। और आई गेस अभी तक पता चल गया होगा कि हमने नुक्कड़ नाटक किया था बॉडी डोनेशन पे, और हमने सिर्फ ये एक जगह नहीं किया था, हमने 3 जगह किया था। पहले हमने अपने कॉलेज के बाहर किया था, एंड देन जो वीडियो थी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर की थी, एंड देन हमने एक चौराहे पे किया था। सो इट वाज फन, एंड उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी एट दी एंड। देन हमने 2 बार रैली भी निकाली थी, एज यू कैन सी। और ये बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।